कोई भी विषय कठिन नहीं होता है बच्चों, अगर हम जिस विषय को जितना समय देंगे वो उतना ही आसान लगने लगेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं रसायन विज्ञान कठिन है, केमिस्ट्री कठिन है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग रसायन विज्ञान को समय दोगे, केमिस्ट्री को समय दोगे, तो भाई केमिस्ट्री आपको समय देगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सिलेबस है यूपी बोर्ड में, बहुत ही कम समय में अगर आप लोग लगातार मेहनत करेंगे और तो आप चाहें तो इसे 3 मंथ में इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इतना कम सिलेबस हमारा यूपी बोर्ड में दिया है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, आज हम बताएंगे एमीन होता क्या है और इसके IUPAC नेम कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को भाई जरूर देखना है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एमीन भाई आप लोग जानते हैं, ये एमीन जो होता है अमोनिया से मिलकर बना होता है। अमोनिया से इसका निर्माण होता है ना, अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। तो अमोनिया होता क्या है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अमोनिया का फार्मूला इसमें लिखा है, अमोनिया के हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित करके, अमोनिया है, अमोनिया हम लिखेंगे पहले होता क्या है अमोनिया, तो कहेंगे अमोनिया का फार्मूला बच्चों NH3 होता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला है कि अमोनिया के हाइड्रोजन को, अमोनिया में हाइड्रोजन है कितने, कि अमोनिया में एक तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन इसमें बच्चों 3 दिए हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 है। और इन्होंने कहा अमोनिया के हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला द्वारा, तो हम क्या करेंगे, अमोनिया के हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला द्वारा, तो कार्बन श्रृंखला हमारा एल्किल होता है जिसको अंग्रेजी के अक्षर R से बच्चों लिखा जाता है। ये कार्बन श्रृंखला होता है जिसे एल्किल बोलते हैं। तो ये इसी को हम कार्बन श्रृंखला, इसमें जब अमोनिया की अभिक्रिया कार्बन श्रृंखला के द्वारा करेंगे तो कार्बन श्रृंखला क्या करता है, इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। एक H इसने निकाल दिया है ना, ध्यान से समझना। अमोनिया में हाइड्रोजन 3 थे, एक एल्किल जब मिलेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो निर्माण हो जाएगा निर्माण हो जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा, इसमें एल्किल जुड़ जाएगा, कार्बन श्रृंखला जुड़ जाएगा। R को हम कार्बन श्रृंखला कहते हैं, इसी को हम एल्किल कहते हैं। R जुड़ गया और N तो रहेगा ही रहेगा, और N के साथ में हाइड्रोजन हमारे 2 बचेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा निकल गया। इसी को हम प्राथमिक एमीन बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। ये हमारा हो गया प्राथमिक एमीन बच्चों हो गया, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन का निर्माण कैसे होगा, कहेंगे अमोनिया की अभिक्रिया अगर कार्बन श्रृंखला के द्वारा करेंगे तो कार्बन श्रृंखला क्या करता है, अमोनिया से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, निकाल देगा और अपने आप खुद मिल जाएगा। तो अगर एक हमारा एल्किल समूह जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तब हमारा प्राथमिक एमीन बन जाएगा। अब बात आती है इसी तरीके से, अगर हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया पुनः कार्बन श्रृंखला मतलब एल्किल से करेंगे तो एल्किल क्या करेगा, इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ हमारा एक एल्किल तो जुड़ा ही था पहले से, N तो रहा ही था, हाइड्रोजन यहाँ कितने थे 2, अब एक हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा, तो इसमें एक एल्किल और जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक एमीन। यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीयक। एक हाइड्रोजन यहाँ से जब निकल जाएगा, 2 बचे, एक निकल जाएगा, तो इसे हम द्वितीयक एमीन बच्चों कहते हैं, है ना। ये हमारा हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ये बन गया हमारा द्वितीयक एमीन। बच्चों द्वितीयक एमीन को अंग्रेजी के गणित के अक्षर 2 डिग्री से लिखा जाता है। अगर हम 2 डिग्री कहते हैं, द्वितीयक एमीन को 2 डिग्री कहा जाता है, प्राथमिक एमीन को हम 1 डिग्री बोलते हैं, है ना। अब क्या हुआ, पुनः देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा पास प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन हमारा बन गया, और द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया पुनः एल्किल समूह से करेंगे तो एल्किल समूह पुनः इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ खाली N बचेगा, इधर भी एल्किल जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ा है, और एक एल्किल हमारा और जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। इसी को तृतीयक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन बोलते हैं बच्चों, तृतीयक एमीन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अमोनिया में से अगर अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल समूह से करेंगे तो एल्किल समूह अमोनिया से हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो हमारा पहले प्राथमिक एमीन बनेगा।
प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया पुनः एल्किल समूह से करेंगे तो पुनः एल्किल समूह एक और निकाल देगा तो एक एल्किल जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम 3 डिग्री एमीन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैंने बताया प्राथमिक एमीन कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें एक चौथा भी होता है। लेकिन मुझे क्या पढ़ने हैं, मात्र 3 ही प्रकार के एमीन को इस यूपी बोर्ड क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन को मैंने अभी बताया था कहाँ से लिखा जाता है, 1 डिग्री से, ठीक। द्वितीयक एमीन को कहाँ से लिखा जाता है, 2 डिग्री से। तृतीयक एमीन को कहाँ से लिखा जाएगा, 3 डिग्री से। और हमारा चतुर्थ है तो ये 4 डिग्री से। तो ये एमीन होते तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जिनको मुझे पढ़ना होगा यूपी बोर्ड के सिलेबस में, ठीक। अब आज इस वीडियो में हम बताएंगे भाई IUPAC नेम। तो IUPAC नेम भी बहुत ही आसान है, तो इसके लिए आप लोगों को अगला वीडियो देखना होगा। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है।